Anuba the storyteller is back और क्या आया है आपके लिए आज एक नई स्टोरी। जी हाँ, इस कहानी का नाम है महागिरी। तो आज मैं आपको एक नहीं मैं दो स्टोरी सुनाने वाली हूँ और इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिएगा, उसमें आपको ये वाली स्टोरी मिलेगी। जी हाँ, तो पहली कहानी है महागिरी। जी, तो आपने देख ही लिया है पिक्चर में कि ये हाथी के बारे में है और ये कहानी देखते हैं किसने लिखी है। ये कहानी लिखी है हेमलता जी ने। इसका चित्रांकन मतलब इसमें पिक्चर्स बनाए हैं पुलक विश्वास ने और इसका अनुवाद किया है नरेंद्र शर्मा ने और ये सीबीटी यानी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तो चलिए भाई शुरू करें महागिरी की कहानी। तो महागिरी एक विशालकाय मतलब ह्यूज हाथी था और एक व्यापारी उसका मालिक था। व्यापारी कौन होता है? जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन, तो आपको पता है। तो एक व्यापारी ट्रेडर भी हो सकता है, उसका मालिक था और वो अक्सर जंगल में महागिरी को बड़े बड़े लट्ठे ढोने के काम में लगाता था। लट्ठे मतलब बड़े बड़े पेड़ के डंडे, तने, उनको ढोने के मतलब उनको पुल करने के काम में लगा देता था। तो अब उसके बाद जंगल का काम हो गया। फिर वो क्या करता था, जब कहीं शादी हो रही होती थी तो वो महागिरी को उसके ऊपर दूल्हा बिठाने के लिए तो शादी हो रही है और दूल्हे को हाथी के ऊपर बैठने के लिए वो किसको भेज देता था? महागिरी को। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर कभी कभी किसी टेंपल में, मंदिर में कहीं कुछ फंक्शन हो रहा है, कोई रिलीजियस उत्सव हो रहा है, तो वो क्या करता था, महागिरी को जुलूस में मतलब कोई भी प्रोसेशन हो रहा है तो यात्रा निकल रही है, वहां पे भेज देता था। एक बार गांव वाले मंदिर में कुछ उत्सव मनाना चाहते थे, लेकिन मंदिर में उत्सव मनाने के लिए उन्हें एक झंडा फहराना था। और भाई झंडा हम किस चीज पर फहराते हैं? जी हाँ, झंडे को फहराने के लिए डंडा भी तो चाहिए। झंडा मतलब ध्वज, ध्वज मतलब झंडा मतलब फ्लैग। फहराने के लिए उन्हें कोई पोल चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, गांव वाले पास के जंगल में गए। उन्होंने उन्होंने पास के सागौन के एक बड़े से ऊंचे तने वाले पेड़ को काट गिराया। पेड़ को काट गिराया और फिर उनके लिए एक खंबा तैयार हो गया। अब खंबा काफी भारी और लंबा था। तो जैसे ये चीजें मेरे पास है, ये भी पेड़ के लकड़ी से ही बनी है। तो अब क्योंकि वो इतना लंबा और भारी था तो ये सारे लोग तो ले जा नहीं पा रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया, किसको बुलाया? महागिरी को बुलाया। अब महागिरी जब लेके जा रहा था तो सामने उन्होंने जहां झंडा लगाना था वहां पे उन्होंने गड्ढा खोदा था। तो वो चाहते थे कि महागिरी उसको ले जाए और उस गड्ढे में लगा दे और फिर वो उसके ऊपर ध्वज फहरा दे। लेकिन वो चाहते थे कि महागिरी उस खंबे को गड्ढे तक लेकर जाए और उसमें लगा दे। तो महागिरी वहां पर पहुंचा, बिल्कुल गड्ढे के पास, लेकिन वहां पहुंचकर वो रुक गया। तो जो उसके ऊपर महावत था, जो उसको गाइड कर रहा था, उसने उसको हाँका, लेकिन महागिरी अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। तो
लोगों को गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे कि बड़ा निकम्मा हाथी है, अरे बड़ा निकम्मा महावत है, इसको हिला भी नहीं पा रहा है। तो ये सब सुनकर महावत को गुस्सा आ गया। और महावत ने कोई नुकीली चीज निकालकर उसकी गर्दन पर उसको मारा। और अगर आपके कुछ भी नुकीला सा चुभेगा, सुई भी चुभती है, कांटा भी चुभता है, तो भाई दर्द होता है, तो एनिमल्स को भी पेन होता है। तो महागिरी भी एक हाथी है, उसको भी दर्द हुआ। और जब उसे दर्द हुआ तो वो तिल मिला गया, मतलब गुस्से से इधर उधर, और उसने चिंगार कर महावत को नीचे झटके से गिरा दिया। अब ये सब देखकर लोग पागल हो गए कि भाई अरे हाथी पागल हो गया है, इसके पास दूर से जाओ। फिर जब सब लोग भाग गए तो महागिरी उस गड्ढे के पास गया और उसने अपनी लंबी सूंड उसके नीचे डाली और उसमें से किसी चीज को निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। तो क्या हो सकता है उसके अंदर? हाँ, चूहा हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, चींटी भी हो सकती है। चींटी और हाथी वाले बहुत सारे जोक सुने हैं। चींटी परेशान करती है ना हाथी को। और क्या हो सकता था? किसी बर्ड का बेबी हो सकता है। उसके अंदर थी एक बिल्ली। तो उसने जैसे ही उस बिल्ली को जमीन के ऊपर निकाल के रखा, तब आसपास जो लोग थे उनको समझ में आ गया कि महागिरी कोई पागल हाथी नहीं है। महागिरी तो सिर्फ उस बिल्ली की जान बचाना चाहता था। और उन्हें ये भी समझ में आया कि वो महावत के आदेश क्यों नहीं मान रहा था, क्योंकि वो बिल्ली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और फिर सब लोग दौड़ के खुशी से महागिरी के पास दौड़े और महागिरी ने वो खंभा लगा दिया। फिर जो भी उनका उत्सव था वो वहां पर हो गया और लोग खुश हो गए। और फिर उस दिन से महागिरी जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका चहेता बन गया और बच्चे उसको बहुत प्यार करते थे। और जब कहीं महागिरी फ्री होता था तो बच्चे को घुमाने भी ले जाता था अपने व्यापारी के साथ। तो ये कहानी थी हेमलता द्वारा लिखी गई, CBT द्वारा प्रकाशित महागिरी। जी हाँ, मैं आपको लिंक दे सकती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आप भी ये बुक कहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके चित्र को एंजॉय भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी सुना सकते हैं। अगर आपने कोई स्टोरी सुनाई है तो आप मुझे उसका वीडियो भेजिए और मैं आपका वीडियो और लोगों तक शेयर करूँगी ताकि और लोग भी आपकी कहानियाँ सुन सके। तब तक क्या करना है आपको? स्टे होम, स्टे हैप्पी और एक चिंटू सा सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि आप तक मैं बहुत सारी कहानियाँ लेकर आती रहूं। बाय।